Bismillahirrahmanirrahim. Ijaz, thank you very much for giving me the opportunity. मेरे बारे में अक्सर ये कहा जाता है बरतानिया में भी कि ये जो दिल में आती है बात कह देता है, और जहाँ मैंने सियासत की है वहाँ पर सबसे बड़ी बुराई जो है वो झूठ को है। एक सिर्फ उसने बात की है कि मैंने क्रिसमस पार्टी नहीं की थी। हर बंदा खुशामद सुनना चाहता है, हर बंदा चाहता है कि बस मैं जो कहता हूँ मैं ही अक्ल खोल लूँ। कि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि ये मैंने कायनात, ज़मीन, आसमान, समुंदर, दरिया, पहाड़ इसलिए पैदा किए कि मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में लाना था। अगर हम अपनी सियासी पार्टियों में जमहूरियत ले आएँ तो मुल्क के हमारे मसाइल सारे हल हो जाए। किसी अदारे में जमहूरियत नहीं है, हर जगह डिक्टेटरशिप है जिसका हम सारे नुकसान जो है वो। उन्होंने कहा सर अभी यूरोपियन पार्लियामेंट में बात हो रही है GSP प्लस पे, फिर तीसरी दफ़ा मेरे पास है कि सर अब हमारे हाथ से चला गया है। हाँ। हमें पता है कि आपके कनेक्शन हैं बरतानिया में सारे, तो आपकी फेवर चाहिए, आपके भी कनेक्शन हैं, मेरे भी हैं। हमें 17 चाहिए वोट्स एग्जीक्यूटिव कमेटी में जीतने के लिए। इन 9 में से 6 ने तो आपके खिलाफ दस्तखत की हुए हैं रेजोल्यूशन पे। तो GSP प्लस बरतानिया में तो इंशाल्लाह आपको फिक्र नहीं होगी। उधर तो ऑल 72 मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट वोटेड फॉर GSP प्लस। 6 ने दस्तखत किए हुए थे, 4 को मैंने राजी कर लिया कि वो हमें सपोर्ट करें। एक बात पे ईमान है कि नेक नियति से काम करो तो गैबी मदद आ जाती। उसने 4 के सब्सिट्यूट को फ़ोन किया कि आगे यार मेरे साथ वोट डाल। वेलविंग मेजॉरिटी से जीत गए और हमें GSP प्लस मिल गया। बुश ने एक लफ्ज़ कहा था कि एनीवन हु साइड्स विद मी इज ए सेंट, एनीवन इन अपोजिशन टू मी इज ए टेररिस्ट। गवर्नर हाउस से टेलीफोन जाता है, काम नहीं होता। SHO पटवारी 50,000 रुपये लेके काम कर देता है। आपको एक बात कहता हूँ कि मैंने सियासत को इबादत समझ के किया। 3,000 पाउंड की करप्शन पे 3 साल की सज़ा हुई है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजाज, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू सच ए डिस्टिंग्विश्ड पीपल हियर। तो आपने बात की है कि दिल खोल कर बात करें। मेरा ख्याल है कि दिल खोल कर बातें करने का वक्त, दिल खोल कर बातें करने का अभी वक्त नहीं है। वैसे ये बात सही की, बिल्कुल सही। हम सुना करते थे बचपन में, थिंक बिफोर यू स्पीक। वाह। तो अब हम मेरे बारे में अक्सर ये कहा जाता है बरतानिया में भी कि ये जो दिल में आती है बात कह देता है, लेकिन अब मुझे भी सोचना पड़ता है। उसका नुकसान उठाया आपने? और सच बोल के नुकसान भी मैंने उठाया है कि पाकिस्तान में कोई सच सुनना नहीं चाहता। और जहाँ मैंने सियासत की है वहाँ पर सबसे बड़ी बुराई जो है वो झूठ को है। हम मुआशरे में हर चीज़ टॉलरेबल है, लेकिन अगर झूठ पकड़ा जाए तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को भी इस्तीफ़ा देना पड़ता है। आप सबको मालूम है बोरिस जॉनसन वाज मोस्ट पॉपुलर लीडर एंड ही वन द इलेक्शन विद बिग मेजॉरिटी। एक सिर्फ उसने बात की है कि मैंने क्रिसमस पार्टी नहीं की थी, जबकि की थी, और वो सरवाइव नहीं कर सका। तो इसलिए, लेकिन यहाँ सच बोलना लायबिलिटी है। वाह। दिस इज़ वेरी सैड, क्योंकि मेरे 10 साल का 12 साल का मैं आपको निचोड़ कह रहा हूँ। हर बंदा खुशामद सुनना चाहता है, हर बंदा चाहता है कि बस मैं जो कहता हूँ मैं ही अक्ल खोल लूँ, और जिसका नुकसान जो है वो पूरे मुआशरे को होता है, मुल्क को होता है। और मैं अक्सर लोगों को ये बात कहता हूँ कि हमारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी पर्सनैलिटी दुनिया में आई नहीं है, जबकि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि ये मैंने कायनात, ज़मीन, आसमान, समुंदर, दरिया, पहाड़ इसलिए पैदा किए कि मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में लाना था। इतनी बड़ी हस्ती, उन्होंने भी अपनी मशावरती कमेटी बनाई हुई थी।
कोई आप देख लें, जंगे बदर देख लें, ओहद देख लें, खैबर देख लें, कोई भी, हर वक्त मुशावरत होती थी और मुशावरत कमेटी से अमल होता। और मैं 13 साल का मेरा निचोड़ ये है कि अगर हम मुल्क में जमहूरियत की बात करते हैं, अगर हम अपनी सियासी पार्टियों में जमहूरियत ले आएँ तो मुल्क के हमारे मसाइल सारे हल हो सकते हैं। हमारे कहीं भी जमहूरियत नहीं है, किसी अदारे में जमहूरियत नहीं है, हर जगह डिक्टेटरशिप है जिसका हम सारे नुकसान जो है वो एजाज साहब हम सब प्राइस जो है वो पे करें। क्योंकि आज का टॉपिक GSP प्लस है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं गवर्नर बना 2013 में, तो गालबन जुलाई में अपटमा का एक वफद मेरे पास आया, 5, 6, 7 लोग थे। उन्होंने कहा सर अभी यूरोपियन पार्लियामेंट में बात हो रही है GSP प्लस पे, इंडिया वहाँ पर बहुत मेहनत कर रहा है, बांग्लादेश भी मुखालफ कर रहा है, और भी बहुत सी लॉबीज़ एक्टिव हैं, और पाकिस्तान वहाँ पर लॉबी नहीं हो रही। तो हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर हमें मिल जाए तो हमारी एक्सपोर्ट जिस तरीके से बांग्लादेश की 5 गुना हो गई थी, हम बहुत नहीं तो डबल तो कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई। सो आई गॉट इन टच। जो सिस्टम वर्क करता है, सिर्फ इसलिए मैं बात बता रहा हूँ कि आप अंदाज़ा कर लें कि हम किस कदर इररिलेवेंट हो गए हैं इन रियल लाइफ। तो आई गॉट इन टच विद द फॉरेन ऑफिस, और मैंने कॉमर्स डिवीज़न से कांटेक्ट किया कि दोनों रेलिवेंट हैं। तो उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ ठीक चल रही है, अगर आपकी ज़रूरत महसूस हुई तो हम आपसे मदद ले लेंगे। मैंने दूसरी दफ़ा ये आ गया फिर आपके मामले के साथ, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट की थी। मैंने कहा भाई वो कह रहे हैं कि कोई इशू ही नहीं है, तो आप उन पे अपने ट्रस्ट करें। हमारी हुकूमत में जब हमारी फॉरेन ऑफिस कह रहा है कि कोई इशू नहीं है, हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री कह रही, उनके साथ बहुत सीरियस इशू है, आपको नहीं अंदाज़ा। लो जी, दूसरी दफ़ा भी, ये सच्ची बात बताता हूँ, सब गवाह इनसे पूछ लेना अपने वालों से, कि दूसरी दफ़ा भी मैंने उनको इग्नोर किया। फिर तीसरी दफ़ा मेरे पास है कि सर अब हमारे हाथ से चला गया है, हाँ। हमें पता है कि आपके कनेक्शन हैं बरतानिया में सारे, हमारे उस वक्त माशाल्लाह 72 मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट थे बरतानिया से। तो मैंने कहा यार, मैं कुदरती उससे चौथे 5वें दिन मैं जा रहा था यूके। मैं कहा भाई मैं अब जा रहा हूँ, तो मैं यूरोपियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बात करता हूँ कि इशू क्या है और कहाँ खड़े। तो डेविड मार्टन मेरे बहुत ही वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, ही वाज मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट जब से पार्लियामेंट बनी थी, और ट्रेड कमेटी का वो चेयरमैन भी रहा था, और मोस्ट इफेक्टिव ट्रेड पे वो उसका मशवरा सारी कमेटी मानती। तो मेरा मिलिट्री सेक्रेटरी भी मेरे साथ था, ब्रिगेडियर मजहर। तो मैं ब्रिगेडियर मजहर भी साथ बैठा, तो एडनबरा मेरी उससे मीटिंग हुई। तो मैंने उससे कहा कि डेविड, ये भाई मेरे लिए एक चैलेंज है, फर्स्ट टाइम मैंने गवर्नर पंजाब उन्होंने बनाया है, तो दिस इज़ लाइफ एंड डेथ फॉर मी। तो आपकी फेवर चाहिए, आपके भी कनेक्शन हैं, मेरे भी हैं। तो मुझे कहता है कि मिस्टर सरवर, आई वांट टू बी ऑनेस्ट विद यू, देयर इज़ नो चांस। मैंने कहा यार आप कैसे कहते हैं नो चांस? मैंने कहा मेरे पास लिस्ट है जो मुझे मेरे फॉरेन ऑफिस ने दी है कि 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MEP आर सपोर्टिंग अस, टोटल 13 लोग हैं, टोटल 33 लोग हैं, हमें 17 चाहिए वोट्स एग्जेक्टिव कमेटी में जीतने के लिए। तो एक आप हैं, एक और था मेरा दोस्त, मैं क्या वो भी है, 2 तो आप हो गए, 9 हम 11 हो गए, तो फिर 6 बंदे हम लगेंगे तो हम इंशाल्लाह कर लेंगे। उनका भाई किसने बताया आपको 9 सपोर्ट कर रहे हैं? तो मैंने मदर को कहा यार वो जो फॉरेन ऑफिस ने दी है लिस्ट वो लेके आओ। तो जब मैंने उसको लिस्ट दी तो उन्होंने कहा कि 9 में से 6 ने तो आपके खिलाफ दस्तखत की हुए हैं रेजोल्यूशन पे। आप अंदाज़ा कर लें कि ये है स्ट्रेंथ हमारी आउटसाइड वर्ल्ड। फिर भी मैंने उससे कहा कि भाई करना है। उन्होंने कहा फिर ये है कि यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम इन यूरोप एंड UK देन इन पाकिस्तान, तो इंशाल्लाह वी विल वर्क हार्ड ऑन। फिर हमने जी सबसे पहले उसने कहा कि आप डगलस अलेक्जेंडर, जो कि आज भी ट्रेड मिनिस्टर है, उस वक्त वह यूरोप का था, तो GSP प्लस बरतानिया में तो इंशाल्लाह
आपको फिक्र नहीं होगी उधर तो उसकी तरह ट्रंप की तरह वो यहाँ 29-28% इंशाल्लाह नहीं होगा, अंडर लेबर गवर्नमेंट इंशाल्लाह नहीं होगा। तो उस वक्त उनका जी सबसे पहले उनकी सपोर्ट लो ताकि लेबर पार्टी की सपोर्ट हमारे आ जाए। मैंने कहा ठीक है डन, ये भी कर लेंगे। उन्होंने कहा फिर ग्रीन पार्टी के लोगों को भी मिलो, लिबरल डेमोक्रेट्स को भी मिलो, स्कॉटिश नेशनल्स को भी मिलो, ताकि हम यूके तो पूरा कवर कर लें। मैंने कहा ठीक है। माशाल्लाह जी, यकीन माने कि 72 मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट थे हमारे बरतानिया के। ऑल 72 मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट वोटेड विद फॉर GSP+। फिर वो ही नहीं हुआ, दे बिकेम ऑल सपोर्टर्स। और मैं 33 जो मेंबर्स थे 1 on 1 सबको मिला। मैं 4 दफ़ा मैं गया वहाँ पे यूरोप में, मैं फ्रांस गया, मैं जर्मनी गया, मैं उनको 1 on 1 मिला। और जो 9 जिन्होंने 6 ने दस्तखत किए हुए थे, 4 को मैंने राज़ी कर लिया कि वो हमें सपोर्ट करें। तो माशाल्लाह जिस दिन हुआ इलेक्शन तो मेरा ख्याल है 18 वोट हमारे थे, 15 उनके थे, या 17-16 थे। हम सिर्फ 1 वोट से माशाल्लाह। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि अल्लाह ताला, मेरा एक बात पे ईमान है कि नेक नियति से काम करो तो गैबी मदद आ जाती। वेरी ट्रू। मुझे एम्बेसडर ने ये बात बताई, जो हमारा एम्बेसडर था, बेचारा फौत हो गया, बहुत ज़बरदस्त आदमी था, उसने बड़ी मेहनत की मेरे साथ। उसने, हम सुबह 9 बजे पार्लियामेंट जाते थे, रात को और 9 बजे आते थे। जब तक पार्लियामेंट सारे चले नहीं जाते थे हम उनसे लॉबी करते रहते। हैं जी? नहीं नहीं, वो कैंसर के साथ उनकी होगी डेथ। बहुत बहुत ज़बरदस्त आदमी था। तो बहरहाल जी हमने वो, तो जिस दिन 5 मिनट पहले वो मुझे एम्बेसडर बता रहे थे कि मुझे बताया डेविड मार्टिन ने कि एम्बेसडर आई एम सॉरी वी लॉस्ट इट। कहता इतने में 4-5 लोग आए हैं, 4। तो फिर मुझे उसने इशारा किया कि एम्बेसडर वी वन इट। और वो भी मैं आपको बताऊं कैसे हुआ। वहाँ तरीके हैं हर चीज़। जो एंटा कमेटी के मेंबर होते हैं, ट्रेड कमेटी के, हर एक का एक सब्स्टिट्यूट होता है। अगर वो नहीं जा सकता तो सब्स्टिट्यूट जो है मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट जहाँ किसी भी डिबेट में जाके वोट दे सकते। तो डेविड मार्टिन ने क्या किया, वो पुराना खिलाड़ी था बड़ा ज़बरदस्त, उसने तमाम 33 को फ़ोन किया कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। तो उसको 4 मिल गए जो नहीं आ रहे थे। उसने 4 के सब्स्टिट्यूट को फ़ोन किया कि आके यार मेरे साथ वोट डाल दो। We should learn from him. लेकिन मैं ये नहीं कहता कि उसकी, ये अल्लाह की तरफ से होनी होती हैं चीज़ें। अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। फिर उसके बाद पार्लियामेंट का हुआ, वहाँ भी हम ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीत गए और हमें GSP+ मिल गया। उसके बाद 4 रिव्यू हुए हैं, 4 रिव्यू हुए हैं, और हर रिव्यू में हमने जाके लॉबी की है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं 8 दफ़ा गया हूँ, 6 दफ़ा गया हूँ। अपनी गवर्नर था, गवर्नर नहीं था, अपनी जेब से टिकट दिया। किसी मौके पे ऐसे भी हुआ कि एम्बेसडर ने मेरे होटल का बिल पे कर दिया। मैंने कहा कि नहीं एम्बेसडर वापस लो, मैं अपनी जेब से खर्च करूँगा, क्योंकि मैं इस गरीब मुल्क पे 1 रुपए का भी बोझ नहीं बनना चाहता। उसके बाद फिर एक और यू बी सरप्राइज कि हमारे लोग नोटिस नहीं करते। भाई 28 एम्बेसडर बैठे हैं, उनका क्या काम, उनका यही काम है ना, देखें कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, भाई कौन सा रेजोल्यूशन आ रहा है, हमारे हक में आ रहा है, हमारे ख़िलाफ़ में आ रहा है। जाके उनसे मिलो, उनसे बात करो कि भाई ये आप रेजोल्यूशन ला रहे हैं, उनको कन्विंस करो कि भाई ये फैक्ट्स ये नहीं है, ये हैं। लेकिन नहीं है। यहाँ जब मैं फिर गवर्नर था तो 660 मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट वोटेड कि पाकिस्तान का GSP+ सस्पेंड कर दो। तो फिर इमरान खान साहब ने मुझे बुलाया, और उस वक्त हमारी जो टीम है बड़ी जज्बाती थी। मैं तो यही कहूँगा कि यूरोप की बात का नहीं, उन्होंने कहा जी असी उन्होंने ब्लैकमेल होना, असी अपनी मर्जी करेंगे अपने। ये ऐसे नहीं काम चलता। ये जो उन्होंने आपको दिया है GSP+, उसके साथ 27 कन्वेंशंस हैं, उसमें बाकायदा जिक्र है, ह्यूमन राइट्स हैं, माइनॉरिटीज़ राइट्स हैं, प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट है, फोर्स जो इनफोर्स डिसअपीयरेंस है उनकी बात है। ये सारी बातें वो चाहते हैं कि उनको, चलो फुली इम्प्लीमेंटेशन नहीं, उनमें प्रोग्रेस तो हो। अच्छा, अब उस वक्त हुआ ये कि इधर
वो जो है अफ़गानिस्तान में अमेरिका को विड्रॉ करना पड़ गया, तो वो भी गुस्सा था यूरोप को भी कि ये तो पाकिस्तान की वजह से हुआ है, ये पैसे हमसे लेते रहे, उधर तालिबान को भी सपोर्ट करते रहे, ये भी बड़ा उनको गुस्सा था। तो मैं सच्ची बात है कि मैं वो फिर भी मेरे खान साहब ने और सारी पार्टी ने डिसाइड किया कि भाई आप जाएं। मैंने कहा भी मैं जाऊंगा, लेकिन बहुत हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है। मुझे जितने भी मेरे दोस्त हैं उन्होंने कहा देखें 2 इश्यूज़ हैं, एक तो अब बरतानिया नहीं है इधर, ट्रू, वो सपोर्ट नहीं है जो पहले थी, दूसरा हॉस्टिलिटी बहुत है, तो यू शुड बी रेडी फॉर बेइज्जती। मैं क्या कोई गल नहीं हुण आने हैं। तो मेरे नाल करनल बलाल साहब सन मिलिट्री सैकटरी। लो जी मैं जाके इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ मिलिया, तो बलाल मैनू ये कहने लगा कि सरवर साहब मुझे ये नहीं समझ आती कि जब आप जाते हैं कमरे में तो आप खामोशी से बैठ जाते हैं, वो पूरा गुस्सा निकालते हैं, तालिबान की बात करते हैं, आप लोगों ने ये किया वो किया, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ब्लास्फेमी की बात करते हैं, आप चुप करके सुनते रहते हैं। जब वो गुस्सा ठंडा उनका होता है ना, फिर आप अपनी बात शुरू करते हैं। जब आप निकलते हैं तो एम्ब्रेस भी करते हैं, कहते हैं कि यू हैव सपोर्ट अवर सपोर्ट मोहम्मद। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उस वक्त भी जाके उनको कन्विंस किया कि भाई ये जो तालिबान की शिकस्त है ये पाकिस्तान का कसूर नहीं है, तो अपना कसूर है। तुसी 2.3 ट्रिलियन उत्थे खर्च करता, वारलॉर्ड पैसे लै गए ने, करप्शन हुई है। If that money was spent on infrastructure, building schools, building universities, then probably Afghanistan will be different. वहाँ तो वारलॉर्ड्स को आप पैसे देते रहे हैं, वो पैसे खा गए हैं सारे, पाकिस्तान को क्यों ब्लेम करते हो? और फिर दूसरी बात मुझे पता है कि वो एंटी अमेरिकन बात सुनने से थोड़ा सा खुश भी होते हैं। मैंने कहा भाई इररिस्पॉन्सिबल विड्रॉल ऑफ USA आर्मी इज़ द प्रॉब्लम, इस वजह से शिकस्त हुई आप। उन्होंने कोई टाइम टेबल नहीं दिया, मशवरा नहीं किया, खुद फैसला कर लिया कि हम जा रहे हैं जी बात। तो माशाल्लाह फिर भी हमने उस वक्त भी सेव हो गए। अब मैं बताता हूँ कि अब हालात अब फिर मुश्किल हैं। आपके अपने वतन के लोग जो हैं वो भी लॉबी आपके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। ये भी वी लाइक इट और नॉट, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन ओवरसीज़ पाकिस्तानी आर सपोर्टर ऑफ इमरान खान। ट्रू, वी लाइक इट नॉट, बट दिस इज़ फैक्ट। वो समझते हैं कि यहाँ रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, प्रॉपर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं चाहिए, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होनी चाहिए, वो बिलीव करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनको बिल्कुल अबांडन कर दें कि वो मुहिब वतन नहीं रहे। ये सोच भी गलत है। मैंने देखा है अपनी लाइफ में देखा है कि एक दिन गद्दार होते हैं, अगले दिन वो मुहिब वतन होते हैं, एक दिन वो करप्ट होते हैं, अगले दिन वो हुकूमत में होते हैं। तो हमारा बुश ने एक लफ्ज़ कहा था कि एनीवन हु साइड्स विद मी इज ए सेंट, एनीवन इन अपोजिशन टू मी इज ए टेररिस्ट। वाह। तो अब भाई जो हमारे साथ है वो ईमानदार भी है, मुहिब वतन भी है, जो हमारी बात नहीं मानता, हमारे साथ नहीं है, वो गद्दार भी है, वो करप्ट भी है। दिस हैज़ टू कम टू एन एंड। अगर हम सिर्फ एक असूल बना लें कि करप्ट इज़ ए करप्ट, चाहे वो PTI का है, चाहे वो नून का है, चाहे वो उसका ताल्लुक जुडिशरी से है, चाहे उसका ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट से है, अगर ये हम असूल अपना लें तो ये मुल्क कहाँ से कहाँ जा सकता है। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। मैंने पिछले दिनों मेरा इंटरव्यू थे 2-3 बड़ी देर के बाद मैंने दिए, तो मुझे उन्होंने कहा जी सिंपल बताएं एक लफ्ज़ में पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है। मैं कहा पूरी दुनिया में रूल ऑफ लॉ है, पाकिस्तान में लॉ ऑफ रूलर है। वेरी ट्रू, दैट्स वन प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम हम ख़त्म कर दें तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जितनी चीज़ें दी हैं, और मैं इसलिए नहीं कि आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं कहता हूँ कि जो पाकिस्तान में हालात हैं और जिस तरीके से चिच्चड़ एक लफ्ज़ असी कहते हैं, जड़ियाँ मझां गावां नूं लग जाता है चिच्चड़, तो हर बिजनेसमैन नूं 22 चिच्चड़ चिमड़े ने, तो फिर भी बिजनेसमैन साडा पाकिस्तान का बिजनेस चलाई जाता। मैं तो ट्रिब्यूट पे कर टिश्यू इशू रखने चाहिए थे 22 डिपार्टमेंट ने और सारे लुटन वाले ने अपना अपना बस कोई वो नहीं आते इंप्लीमेंटेशन वास्ते, वो सिर्फ कहते हैं किस तरीके दे नाल असी पैसा कमाना है। और बदकिस्मती हमारी ये है कि करप्शन हैज़ बिकम ए कैंसर इन अवर कंट्री। हर कोई ज़माना था कि हम सोचते थे कि यार
एक बंदा नहीं मिलता था कि पूरे पंजाब में मुझे अच्छी तरह याद है, शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो मुझे पता चला कि एक डीसी और डीपीओ पैसे ले रहे हैं। उधर यूके में लोग बता देते हैं, सच बोलते हैं, वहाँ रहते हैं। तो मैंने शहबाज साहब को फ़ोन किया, मैं शहबाज साहब ये मुझे पता चला है कि ये 2 आपके बंदे ठीक। यकीन करें कि मेरा ख्याल 2 दिन के बाद मुझे शहबाज साहब ने फ़ोन किया। मैं हैरान हूँ कि मुझे यहाँ नहीं पता, आपको ग्लासगो में बैठे पता है। मैंने दोनों को OSD बना दिया। आज से ये 15-20 साल पहले की बात। तो अब आपको बंदा मिलता नहीं जो पैसे नहीं लेता भाई। अब तो घर से बंदा निकलता है, चाहे किसी भी महकमे से ताल्लुक़ हो, वो ये सोच के निकलता है कि मैंने कितना हराम इकट्ठा करके रात को लेके अपने घर आना है। ये सोच के नहीं निकलता कि मैंने कौम को, मुल्क को सर्विस देनी है, खिदमत करनी है, मेरे पास एक जॉब है, फैसिलिटेट लोगों को करना है। लेकिन यहाँ तो लोगों की मजबूरियों से फ़ायदे उठाए जाते हैं। और सबसे तकलीफ़ दे बात यह है, मैं आपको एज ए गवर्नर बात को बताता हूँ। मुझे लोग आज भी कहते हैं कि चौधरी साहब जब आप लंदन में होते थे तो आपके साथ हम पास आते थे, इंसाफ हमें नहीं मिलता तो आप हमें इंसाफ दिलाते थे। और मुझे कोई वाक़या नहीं याद था होगा कि 1997 से लेके जब मैं मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बना, उससे काउंसलर था 2000 था, कि अगर बंदा को मेरे पास आया है जिसको मैंने बिलीव किया कि ये सच बोल रहा है, इसके साथ ज़्यादती हो रही है, और मैंने उसको इंसाफ ना दिलाया। लेकिन जब मैं गवर्नर था मुझे याद नहीं आता कि किसी को मैंने इंसाफ दिलाया। इतना मुआशरा, हमारी सोच इतनी बदल गई है कि गवर्नर हाउस से टेलीफोन जाता है, काम नहीं होता। SHO पटवारी 50,000 रुपये लेके काम कर देता है। ट्रू। ये रियलिटी है हमारी अब सोसाइटी। इसे हम जब तक चेंज नहीं करेंगे, कैसे हम आगे जो हैं वो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं तो इजाज़ साहब, मैं तो आई बिलीव वन थिंग कि वी आर ऑल अकाउंटेबल टू अल्लाह सुब्हान ताला फॉर आवर एक्शन। मैंने सियासत में आया था मैं 1982-83 में, लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ कि मैंने सियासत को इबादत समझ के किया। बरतानिया जैसे मुल्क में जहाँ 30,000 पाउंड की करप्शन पे 3,000 पाउंड की करप्शन पे 3 साल की सज़ा हुई है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर को, 3,000 पाउंड की। ये है रूल ऑफ लॉ वहाँ। और 100 जब ये एक्सपेंसेस स्कैंडल चला था बरतानिया में, वो क्या था, कोई उन्होंने करप्शन नहीं की थी। मॉरली उन्होंने गलती की, किसी ने टीवी खरीद लिया, हालांकि अलाउड था। आपके पास इतने पैसे हैं, आप खर्च कर सकते हैं। अगर बाहर हैं, आप लंदन से बाहर रहते हैं, तो दैट टाइम इट वाज अबाउट 20,000 पाउंड पर आना। तुसी किराए ते मकान ले लो, बिजली का बिल दे दो, गैस का दे दो। दूसरा 100 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वर फोर्स्ड टू रिज़ाइन ऑन मॉरल इशूज़, कि मॉरली ठीक नहीं है कि आपने कर्टन लगवा ली हैं गवर्नमेंट के पैसे में। ये कौमें इसलिए वो तरक्की कर गए, हम पीछे रह गए। ईमानदारी जो इस्लाम ने हमें सिखाई है, मज़हब ने सिखाई है, सच बोलना जो हमें सिखाया, वो कौमें अब उस पर अमल कर रही हैं, वो आगे चले गए हैं, हम दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं। तो अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह। मैं अभी की बात बताता हूँ कि मैंने 2 महीने पहले जो इक़्तिदार में लोग बैठे हैं, मैंने उनको एक भेजा, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं यूरोप के, उन्होंने लिखा ह्यूमन राइट्स विदाउट फ्रंटियर्स। ये ह्यूमन राइट्स का एक ग्रुप है वहाँ पे जो बहुत एक्टिव है और बहुत उनकी बात सुनी जाती है। तो मैंने इनको भेजा, मैंने कहा भाई ये 2 MEP हैं, उन्होंने रेज़ इशू किया, भी उनके साथ बात करो, जाके बात करनी चाहिए। 2 महीने पहले, ये 23 जनवरी की बात। अब जनाब ह्यूमन राइट्स ने पार्लियामेंट को कहा है कि पाकिस्तान का GSP+ सस्पेंड कर दो। कोई किसी को फिक्र नहीं है, कोई नहीं कि मुल्क का कितना बड़ा नुकसान होगा। बहुत बड़ा भाई GSP+ जो है, इतनी बिजली महंगी होने के बावजूद, कंपेटिटिव होने के बावजूद, फिर भी हमारी बिज़नेस 70-80% यूरोपियन ममालिक को बढ़ी है।
देखो जी, आप टेक्सटाइल की जितनी भी गुड्स हैं, अगर बगैर 1 रुपया भी, ऐसे ही है जैसे लाहौर से फैसलाबाद भेज दो, कोई टैक्स नहीं, कोई लेवी नहीं, कोई एक्साइज नहीं, तो आपको बेनिफिट तो है। 8 बिलियन। अगर चाइना वहाँ पर भेजता है तो चाइना 10-12% पे करता है, इंडिया भेजता है वो 10-12% पे करता है, टर्की भेजता है तो वो करता है, बांग्लादेश और पाकिस्तान भेजते हैं तो उन पर 0 टैक्स है। तो बेनिफिट है, इतना बड़ा बेनिफिट 28 मुल्कों में, 28 मुल्कों में, भाई उसको भी आप नहीं सोच रहे। भाई उनके जो कन्वेंशंस हैं उन पे अमल करो, या कोई ज़रूरी नहीं को अपना भेजो। यकीन माने कि मेरे एक दोस्त हैं अभी डेविड मार्टिन, वो भी मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि मैं क्या मेरे भाई जाएं, आप ज़रा मुझे फील तो लेके दें। कुदरती ही हैज़ अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन दैट ट्रेड कमेटी। तो इंशाल्लाह जहाँ तक मेरा इंडिविजुअल का तल्लुक़ है, मैं तो अपने तौर पर एज ए पाकिस्तानी, इसलिए कि मेरी पिच ये नहीं है कि पाकिस्तान में क्या, मेरी पिच ये है कि इसका बेनिफिट जो है, नुकसान वो गरीब को होगा। और फिर आप वुमेन राइट्स की बात करते हैं, वुमेन जॉब्स की बात करते हैं, तो टेक्सटाइल से एसोसिएटेड सबसे ज़्यादा जॉब जो एसोसिएटेड है वुमेन है पाकिस्तान में। और दूसरा इंतहा पसंदी की जहाँ तक बात है, उसको भी हम टैकल कर सकते हैं। हम उन्होंने कहा कि भाई इंतहा पसंदी तो अब आपके यूरोप में हमसे भी ज़्यादा हो रही है। क्या हो रहा है अपने जर्मनी में, क्या हो रहा है फ्रांस में, क्या हो रहा है, बेतहाशा। नेतन्याहू साहब क्या कर रहे हैं गाज़ा में। तो ये सारी चीज़ें हैं, आर्गूमेंट आप दे सकते हैं, कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें इम्प्रूव भी करना चाहिए। मैं एक बात मैं बताऊं, उनको भी पता कि मैं झूठ नहीं बोलता। मैं कभी जाके ऐसी बात नहीं करूंगा कि उनसे कह दूं कि कल को मैं जाके मुझे शर्मिंदगी हो कि आप मैंने कहा था। मैंने ब्लास्फेमी की बात हुई, मैंने कहा एक बात मैं बता दूं, कोई पाकिस्तान की हुकूमत अब ब्लास्फेमी लॉ को तब्दील नहीं कर सकती। वाह। मैं कहा मैं आई बी ऑनेस्ट विद यू, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि नहीं हम इस पर सोचेंगे भी, आपको मैं गलत वादा करूँ, ये नहीं हो सकता। मैं कहा हाँ, ये हो सकता है कि मेक श्योर करें कि बेचारे बेगुनाह लोग जो हैं इसका विक्टिम ना हो। ट्रू। अब लोगों ने धंधा बना लिया, इसको पैसे कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गैंग बने हुए हैं, और छोटे छोटे इलाकों में ट्रैप करते हैं, ब्लास्फेमी लगाते हैं, एक गैंग बने हुए। यस 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 यस। और खौफ है, अगर कोई जाता है तो खौफ है लोगों के दिलों में भी, अगर छोड़ेंगे जज भी डरते हैं, दूसरे भी डरते हैं। तो लेकिन भाई देखें, लॉ है, लेकिन ये तो लॉ है ना कि बंदा जो गुनाहगार है उसको सजा दो, बेगुनाह जो है। और आप हैरान होंगे, और मैं जब उनको बताता हूँ उनको समझ नहीं आती। मैंने कहा देखें भाई, आपको एक बात बता दूँ, ये जो ब्लास्फेमी लॉ में क्रिश्चियन या दूसरे मज़हब के लोग तो 5-6% हैं, 90% तो हमारे मुसलमान भाई जकड़े हुए हैं इस ब्लास्फेमी में। ये भी शायद आपके लिए भी ये न्यूज़ हो कि ज़्यादा लोग जो ब्लास्फेमी में हैं वो मुसलमान हैं, और बड़ा खुल्ला कहते हैं। सो भाई इस्लाम ये तो नहीं कहता कि अनजस्ट करो, हमें जस्टिस करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा पिछली दफ़ा मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी कि नहीं जी, जब तक आप डेथ सेंटेंस जो है ख़त्म नहीं करेंगे उस वक्त तक हम तो नहीं, भाई हम नहीं सपोर्ट कर सकते आप। मैंने कहा भाई, एक तरफ आप हमें कहते हो कि दहशतगर्दी को ख़त्म करो, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि डेथ सेंटेंस कर। मुझे कहते हैं मोहम्मद, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दिस, ये क्या बात कर दी आपने कि भाई दहशतगर्दी से इसका तल्लुक़ है। मैं क्या, दहशतगर्दी से इसलिए तल्लुक़ है कि जो दहशतगर्द जेल में बैठा है वो ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक है जो बाहर फिरता है, वो अंदर बैठ के प्लानिंग, सेफ इन्वायरमेंट में प्लानिंग करता है। तो भाई ये चीज़ें हैं, हमें अपने फ़ैसले खुद करने दो, हम बेहतर जानते हैं, हम पे इम्पोज ना चीज़ें करें। हाँ, ह्यूमन राइट्स का इशू है, वी विल लुक इनटू इट। वुमेन राइट्स का इशू है, मिनॉरिटीज़ राइट्स के इशू हैं, ये आपकी जेन्युइन डिमांड है, उसमें हम इंशाल्लाह अमल कर रहे हैं, चीज़ें प्रोग्रेस कर रही हैं, वी आर मेकिंग प्रोग्रेस। सो सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री का काम है कि वो अपनी गवर्नमेंट को जाके वेकअप कॉल दे कि भाई ये बहुत सीरियस मैटर है, वहाँ पर डिस्कशन हो रही है। भाई अपने 28 आपके एम्बेसडर हैं। जब मुझे बुलाया ना जी इमरान खान साहब ने, तो मैंने कहा फॉरेन सेक्रेटरी और दूसरे लोगों को भी सबको बुलाना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को भी, फॉरेन ऑफिस को, सारे थे वहाँ। तो मैं सच्ची बात कर देता हूँ, फिर लोग नाराज़ हो जाते हैं, फिर भूलते नहीं, वो समझते हमारी बेइज्जती की है। तो मैंने फॉरेन सेक्रेटरी से कहा कि सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो बिल पेश हुआ है, पास हुआ है आज से एक हफ़्ता पहले, जिसमें 660 मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट ने वोट किया है कि पाकिस्तान का GSP प्लस जो है सस्पेंड कर दो, आपके 28 एम्बेसडर को नहीं पता चला? वाह।
भाई पहले करना चाहिए था इसका सद्देबाब, इस हद तक आना ही नहीं देना चाहिए था। मुझे बस क्या करें जी, वो अचानक उन्होंने पेश किया। मैं कहा सर वो पाकिस्तान नहीं है, अचानक उत्थे कोई चीज़ नहीं होंगी, उत्थे तो 3-3 4-4 महीने कई प्रोसैस लंबा है बिफोर ईवन बैल जड़ा है वो पार्लीमेंट जाता, कई कमेटियां तो पहले उस कंसल्टेशन तो कई प्रोसैस है। सो लेकिन बस जब आप राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब पॉलिसी नहीं अपनाएंगे तो यकीन माने आगे नहीं चीज़ें जा सकती। और अगर आप बना लें पॉलिसी तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क जब मैं दूसरी दफ़ा गवर्नर बना ना, तो मुझे बड़ा इस बात पर दुख था कि पंजाब की एक यूनिवर्सिटी भी दुनिया की 500 टॉप यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। उसकी वजह क्या थी? सिफारशी वाइस चांसलर। जब सिफारशी वाइस चांसलर जाएगा तो आगे सिफारशी रखेगा। तो मैंने एक फ़ैसला किया कि मैंने एज ए गवर्नर एक वाइस चांसलर नहीं लगाना जो मेरिट पे ना, और एक भी कैडेट कॉलेज का, एचिसन कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं लगाना जो मेरिट पे ना। बेशक गवर्नरी जाती जाए लेकिन मेरिट पे लगाना है। और मैं आज भी चैलेंज करता हूँ कि मैंने 20 वाइस चांसलर लगाए हैं, बड़ी सिफारिशें पहले, लेकिन बाद में लोग कहने लगे। मैंने कहा भाई सर्च कमेटी जब फैसला करती है ये नंबर 1 है, तो फिर वाई चीफ मिनिस्टर या गवर्नर शुड हैव ए चॉइस कि 5 चों एक चुनना है। अब माशाल्लाह हमारी बहुत सी यूनिवर्सिटियां जो हैं दुनिया की 500 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल होगी, लेकिन अब फिर मेरिट का पट्ठा बह गया। अभी तो 10 मिनट जब आप मेरिट नहीं करेंगे तो यही होगा। तो मेरा ख्याल है आई हैव सेड एनफ। अब क्वेश्चन आंसर कर लें, इसलिए कि मैं एक फंक्शन में था और हमारे 6 मेंबर ऑफ़ यूरोपियन पार्लियामेंट मैंने बुलाए हुए थे। तो एक हमारे मुकर्रर थे, उन्होंने तकरीर बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की। तो मेरे साथ इटली की जो एमई पे बैठी थी, उन्होंने कहा मिस्टर सरवर 1 घंटा हो गया है, अभी तकरीर जारी है। मैंने कहा भाई अब हम जा भी नहीं सकते, हमारे चीफ गेस्ट हैं, तो यू हैव टू पेशेंट। कहती यू नो इन इटली व्हाट वी से, व्हाट दे से, इन द इटली वी से इफ एनी स्पीकर कैन नॉट डिलीवर हिज मैसेज विद इन 10 मिनट्स ही शुड कीप हिज माउथ शट। मैं यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ जब मैंने अपनी बात खत्म की।